प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू 1:8। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम इस वचन में देखते हैं कि ये वचन परमेश्वर यहोशू को बता रहा है, जो मूसा का एक सेवक था। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसे चुना और उसे ये आज्ञा दी कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए और तू इसी में रात दिन ध्यान किए रहना, कि अगर वह इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चौकसी करेगा तो उसके हर एक काम जो वह अपने जीवन में करेगा तो ही सफल होंगे और वह दूसरे लोगों के बीच में प्रभावशाली होगा। इसलिए ये वचन केवल यहोशू के लिए या इस्राएलियों के लिए नहीं था, ये वचन हमारे लिए भी है। ये वचन जो परमेश्वर का आवाज़ है, ये हमारे लिए भी है। प्रभु इस वचन में हमें भी बोल रहा है कि ये पवित्र वचन, परमेश्वर की व्यवस्था तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसलिए हमने अपने जीवन में ज़्यादातर समय वचन पढ़ने में व्यतीत करना है, और केवल इसको पढ़ना ही नहीं है, इसके ऊपर मनन करके इसके अनुसार चलना भी है। हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना है कि परमेश्वर इस वचन में हमें क्या क्या कह रहा है, और इस वचन के द्वारा ही हमने अपने जीवन में चौकसी के साथ चलना है। जो इस वचन में लिखा है हमने सिर्फ वही करना है, और हम अगर इस वचन के अनुसार कोई भी काम करेंगे तो वह सफल होंगे और हम एक प्रभावशाली व्यक्ति भी बनेंगे। लेकिन हमने अपने जीवन में इस वचन को पहल देनी है। ये वचन कोई मामूली किताब नहीं है, ये वचन परमेश्वर का स्वयं लिखा गया आवाज़ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ही हमसे बात करता है। कई लोग इस वचन को हल्के में ले लेते हैं और इस पवित्र बाइबल का कई लोग आदर ही नहीं करते और इस वचन को दूसरे शारीरिक किताबों में शामिल कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये वचन एक आम किताबों के जैसे ही है, लेकिन ये वचन बहुत ही आदरमय है। इस वचन के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। जो लोग इस वचन का आदर नहीं करते और जो लोग इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चौकसी नहीं रखते और ना इस वचन के अनुसार चलते हैं, वह चाहे कितनी भी अपने काम को सफल करने की कोशिश कर लें, लेकिन वह सफल नहीं होंगे, क्योंकि अगर उनके मन में यह वचन ही नहीं होगा, उनका ध्यान इस वचन के अनुसार ही नहीं होगा, तो वह सफल कैसे होंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सब काम करने की बुद्धि देता है। कई लोग इस वचन को सिर्फ दूसरे लोगों को दिखाने के लिए ही पढ़ते हैं, इस वचन की गहराई में नहीं जाते, इस वचन के ऊपर मनन नहीं करते।
इसीलिए उन्हें यह वचन समझ में ही नहीं आ पाता और इसीलिए वे अपना मन इस वचन की ओर नहीं लगा पाते। हमने सोते वक्त, उठते वक्त, खाना खाते वक्त इस वचन को ध्यान में रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि इसे दिन रात ध्यान में रखना। ये हमारे मन से, हमारे चित्त से कभी अलग नहीं होने चाहिए। तो ही परमेश्वर हमारे हर एक काम में हमारी मदद करेगा और हमें हर एक काम में सफल करेगा। हमने इस वचन के द्वारा ही अपने जीवन को जांचना है कि हम इस वचन के अनुसार कितना चलते हैं, हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं, हमारे इस वचन के अनुसार कितनी चौकसी है। क्या हम दिन रात इस वचन पर ध्यान देते हैं? क्या इस पुस्तक पर, जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो परमेश्वर के नियम हैं, क्या वह हमारे मन से उतरे हैं या नहीं उतरे? हमने प्रार्थना के समय में वचन के द्वारा ही प्रार्थना करनी है। हमने अपने जीवन को जांचते हुए प्रार्थना करनी है, तो ही प्रभु अपनी आशीष हम पर करेगा। इसीलिए हमारा मन इस शारीरिक संसारिक वस्तुओं पर नहीं लगना, हमारा मन फालतू बातों पर भी नहीं लगना, हमारा मन सिर्फ इस वचन में ही लगना है और इस वचन के द्वारा ही हमने अपने जीवन में चौकसी रखना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख ना सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि ये पवित्र वचन जो आपकी व्यवस्था है हमारे मन से कभी ना उतरने पाए। हमने दिन रात इसी पर ही ध्यान करना है, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार हम अपने जीवन में चौकसी कर सकें। तो ही आप हमारे जीवन में हर एक काम को सफल करेंगे। इसीलिए प्रभु हमें इस वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दो। हमारा मन आपके वचन के अनुसार ही बन जाए प्रभु। हमारा ध्यान सिर्फ आपके वचनों की ओर ही लग जाए प्रभु। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे प्रभु। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं प्रभु। आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए और वह इस वचन के अनुसार चलने पाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।